हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए वर्कशीट नंबर 62 जो कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में हमें हमारे इंडिया का पॉलिटिकल एंड एडजेसेंट कंट्रीज़ का मैप दिखाया गया है और साइड में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए पढ़ते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म के भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। बच्चों, आप मैप में दिखाएंगे तो हमें दिखाया गया कि लद्दाख किस जगह पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों, हमें हमारे देश के एक और राज्य के बारे में अवगत कराया गया है, केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। बच्चों, साइड में हमें नक्शा दिखाया गया जिसमें दिखाया गया केरल कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों, ये हिस्सा हमारा केरल को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों, हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पे हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। तो बच्चों, आपको यहाँ क्या करना है, आपका जो भी गृह राज्य है उसे आपको खोजना है इस मानचित्र में और उसे भरना है। जैसे बच्चों, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा, मानचित्र में पहले खोजूँगा कि दिल्ली कहाँ है और फिर उसे भर दूँगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, जहाँ पे दिल्ली राज्य है वहाँ पे मैंने लाल रंग से उसे अंकित कर दिया है। यह मेरे गृह राज्य को दर्शाता है। तो इसी प्रकार बच्चों, आप भी अपने गृह राज्य को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले दोनों प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी लिखी है। जैसे यह आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी है। राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयाँ कार्यपालिका, सांसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 2 लाख है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है जिसके किनारे पर यह बसी है। दिल्ली के इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। यह विविधता में एकता की भूमि है जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीक़ों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं।
इन विभिन्नताओं के बावजूद भी वो भाईचारा और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।